यूएस में मेरे बिजनेस इंटरेस्ट जिन्हें मैं बहुत सालों तक इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब अम्मी हमें छोड़कर चली गई तो देखिए, जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता आप अपने अपने आप ही और जीजू के साथ रह सकते हैं। मिस्टर खान, आप हमारे निकाह के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है, और आपके चेहरे पे जरा सी भी खुशी नहीं है। सॉरी मिस फारूकी, लेकिन मेरी जिंदगी से सारी खुशियां अम्मी के साथ जा चुकी हैं। अम्मी घर छोड़ के चली गई और आप जानती हैं आयान भी घर छोड़ के जा चुका है। पता है मुझे। आप कैसे जानती हैं? भूपी ने बताया था फोन पे। और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी मिस्टर खान? मैंने जैसे ही भूपी के बारे में आपको बताना शुरू किया आप नाराज हो गए। एंड ट्रस्ट मी, मैं अयान की बात आपसे मिस्टर खान मैं आपसे बात करने ही वाली थी। सॉरी, मैं बहस नहीं करना चाहता, प्लीज पैकिंग शुरू कीजिए। बहुत मुश्किल से कल सुबह की टिकट्स मिली और हम आज रात को यहां से निकल जाएंगे। भूपी को बताया आपने? उन्हें पता है कि हम कल जा रहे हैं? एक्चुअली आपका पासपोर्ट चाहिए था। रियली सॉरी। मैं आपसे गुस्सा नहीं, इसलिए मैं अपने आप से गुस्सा हूं क्योंकि मैं अम्मी को रोक नहीं पाया। न्यूयॉर्क जाने का फैसला मैंने आपकी मर्जी के बिना ले लिया। मैं जानता हूं आप यहाँ अपने अब्बू को ढूंढने आई थी और वो काम अधूरा छोड़कर आपको मेरे साथ जाना पड़ा। लेकिन मैं क्या करूं इस वक्त? मैं यहाँ और नहीं रह सकता। हर चीज मुझे अम्मी की याद दिलाती और आपके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। I'm sorry। मिस्टर खान, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने अब्बू को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि आप अपनी अम्मी और अपने अब्बू को बताए बिना यहाँ से जा रहे हैं। मिस्टर खान, आप प्लीज एक बार पुप्पी को फोन कर लीजिए। एक बार मेरे कहने पे प्लीज। असद, कैसे हो बेटा?
मैं जा रहा हूं अम्मी। मैं और साहब कल ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं। आप जानती हैं जहां आप हैं वहां मेरा आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप अगर हमसे मिलना चाहें तो आप आ सकती हैं वहां पर। असद, लेकिन लेकिन तुम ऐसे कैसे? क्या हुआ? राशिद, राशिद वो ये असद। हेलो असद। अम्मी को फोन दीजिए। असद, मैं पूछ रहा हूँ तुमने दिलशाद से क्या कहा? राशिद, राशिद असद हमें छोड़ के जा रहा है। वो ये मुल्क छोड़ के जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है। असद बेटा मेरी बात सुनो। मैंने कहा अम्मी को फोन दीजिए। असद ऐसा मत कहो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मुझे तुम्हें रोकने का हक तो नहीं है, लेकिन गुजारिश तो कर सकता हूं ना। असद अयान जा चुका है। और मैं भी जा रहा हूं, आप ही की वजह से। मेरा कसूर क्या है असद? क्या किया है मैंने? मैं सिर्फ ये चाहता था कि अपने पूरे परिवार को साथ में देखूं। अपनी जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार अपने पूरे परिवार को एक छत के नीचे देखूं, बस। मरने से पहले सबसे माफी मांगने का बस एक यही तरीका था मेरे पास। असद, मैं मरने से पहले एक बार तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूं, बस एक बार। मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। आपने बचपन में मुझसे मेरा बाप छीन लिया था, और आज आपने मेरी अम्मी भी मुझसे छीन ली। असद, राशिद साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। जब आप मर जाएंगे तब भी नहीं आऊंगा। आप जिंदगी में भी अकेले रहें, मौत में भी अकेले रहेंगे। राशिद, राशिद, आप ठीक है ना? ठीक है ना राशिद? आप कुछ तो बोलिए, क्या हुआ राशिद? राशिद, राशिद बोलिए ना। चलिए। जी, आजकल आपको रोज ही ऑफिस में देर होने लग गई है। अच्छा, आप अपनी दवाई याद से ले लीजिएगा, मैं रखती हूँ। अल्लाह,
भी किसी को जाते हुए देखा है यहाँ पे? मेरे कमरे में। अरे आप आइए, आइए मेरे साथ। कोई था और कांच पे उसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए ना। मुझे रजिया, यहाँ कुछ भी तो अरे लिखा हुआ है। अरे नहीं लिखा है, देखो। यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कोई था और ये शीशे पे खून से कुछ लिखा था। बड़ी भी मैंने देखा। रजिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देखो। रजिया, ये तो होना ही था। साजिशें बुनते बुनते ऐसा लगता है तेरा दिमाग हल्का हो गया है। मेरा यकीन मानो, वो अभी दूर नहीं गया होगा। मैं दिन में देख के आती हूँ, वो दूर नहीं गया होगा। मिस्टर खान, प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। आप गलत कर रहे हैं। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप फुप्पी से दूर जा सके। मिस्टर खान, एक बार के लिए तो आप अपनी अम्मी से दूर जा सकते हैं। इनफैक्ट हर उस चीज से दूर जा सकते हैं जो आपको आपकी अम्मी की याद दिलाती, पर आप खुद से दूर नहीं जा सकते मिस्टर खान। ये दर्द आपके दिल में है और अपने आप से भागकर कहां जाएंगे आप? मेरी बात मान लीजिए, अपना फैसला बदल दीजिए। आप गलत कर रहे हैं। मुझे सही और गलत की परवाह नहीं। मुझे यहाँ से जाना है, मतलब जाना है। लेकिन आपकी आंखें कुछ और कह रही। मिस्टर खान, आप एक बार अपनी अम्मी से क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। जब आप मर जाएंगे तब भी नहीं आऊंगा। और आज आपने मेरी अम्मी भी मुझसे छीन ली। ये मैंने क्या कर दिया? एक मां को उसके बेटे से अलग कर दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे ऐसा कुछ आने से रोकना होगा। उसे दिलशाद के पास वापस लाना होगा। उसे वापस लाना होगा। आपने कभी सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे? मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक झूठ है। एक फरेब है ताकि वो अम्मी को वहां रोक सके, और कुछ नहीं। और अगर इस बार ये सच हुआ तो? और ये भी हो सकता है कि इस बार शायद उन्हें ना सिर्फ अपनी बीवी की बल्कि अपने बेटे की भी जरूरत हो। आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए मिस्टर खान कि चाहे नाम के लिए सही आपके सर पे बाप का साया है। उन लोगों से पूछकर देखिए जिनके अब्बू उनके साथ नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे अब्बू बचपन में गुजर गए थे। क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं आप मिस्टर खान? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इंसान दुश्मनी में भी थोड़ी हमदर्दी दिखाता है, जानते हैं आप? उनके साथ तो आपका खून का रिश्ता है। कब खत्म होगी ये नफरत मिस्टर खान? ये नफरत यहाँ तो उनकी या मेरी मौत के बाद खत्म होगी। You know what, मिस्टर खान? मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप दिखते हैं आप ऐसे नहीं। दुनिया को फेस करने के लिए या इन हालातों की वजह से आप ऐसे हो गए। आप सिर्फ बाहर से पत्थर के, लेकिन आपके सीने में वो दिल है जिसमें मोहब्बत है। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं गलत समझती थी। जितने आप बाहर से पत्थर के हैं उतने आप अंदर से भी पत्थर के। अब वो असद अहमद खान नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ।
अच्छा हुआ आपको मेरा असली चेहरा निकाह से पहले ही दिख गया। फैसला आपको लेना है। आप मेरे साथ चल रही हैं नहीं? मैंने फैसला कर लिया है मिस्टर खान। मैं आपके साथ नहीं आ रही। क्योंकि शायद आप अपनी रोती हुई अम्मी और बीमार अब्बू को छोड़कर जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। शायद रिश्तों की इंपॉर्टेंस मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। मिस्टर खान, गम हो खुशी हो, वक्त चाहे जैसा मर्जी हो, ये रिश्ते ही है जो इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। जो इंसान रिश्ते नहीं निभाता ना, कभी मुकम्मल नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है, अकेला रह जाता है मिस्टर खान। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप कभी मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि रिश्ते निभाने का नाम तोड़ने का नहीं। I'm sorry मिस्टर खान, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको चले जाना चाहिए, तो आप प्लीज अकेले चले जाइए। अल्लाह हाफिज मिस फारूकी। मुझे आपसे नफरत है, मुझे आपसे नफरत है आयान। आपको कोई हक नहीं था मेरा दिल तोड़ने का। I just hate you. आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? देखिए आप। डोंट पैनिक, मैंने टाल पहन लिया है। ये क्या बेहूदगी है? जस्ट रिलैक्स, मैंने टाल पहन लिया है। ये लीजिए। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप इतना शर्माती हैं। नाराज मत होइए। मेरा मतलब है कि मेरी यहां पे आने की एक वजह थी। मुझे लगा कि आपको मेरी वजह जानने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतनी दिलचस्पी है तो मैं बता देता हूँ। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था एक्चुअली, तो मैंने सोचा आपसे परमिशन ले लेता हूँ कि आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ कि नहीं। पर आप थी ही नहीं, तो मैंने सोचा फटाफट नहा के निकल जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अफसोस, मैं पकड़ा गया। मेरी प्रॉब्लम यही है,
मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ। पर आपसे एक बात पूछनी थी हुरैरा कि देखिए, आप मेरा नाम बिल्कुल मत लीजिए और जाइए यहाँ से। जस्ट गो। हाँ, लेकिन बात ये है कि मेरे को इससे पहले मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के सबको भुला दूं आप। नो नो, चिल्लाना मत बस। मैं जाता हूँ। जाइए, जाता हूँ। वो पजामा लेके जाइए। बाय। एक सेकंड, मेरा साबुन। मुझे अपना साबुन किसी का शेयर करना पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे सफाई कुछ ज्यादा ही पसंद है। मैं अपना साबुन भी दूसरे साबुन से धोता हूँ। Not again, not again, not again. I'm going. Relax, relax. जाइए। Relax. अरे ये खून। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्रुति कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हैं आप। बैग्स यहाँ पड़े हैं। श्रुति कहाँ है आंटी? नहीं पता मुझे। आपकी आंखें मुझे साफ साफ कह रही है कि आप जानती है कि श्रुति कहाँ है। प्लीज बताइए, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि श्रुति कहाँ है। संजय, मैं वाकई नहीं जानती वो कहाँ गई है, लेकिन तुम मुझे बताओ, शादी के 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो उसे घर छोड़ के आना पड़ा? उसने तो कुछ नहीं बताया मुझे। कम से कम तुम बताओ मुझे। माँ हूं उसकी, जानने का हक है मुझे। है आपको, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है आपको ये सब बताने का। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस वक्त मुझे सिर्फ ये जानना कि श्रुति कहाँ है। मुझे उसकी फिक्र हो रही। बताइए प्लीज। तुम समझते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं समझ रही है? पत्नी है वो मेरी, बच्चे हैं वो मेरे, हमें परिवार है, मुझे फिक्र है उनकी। मत कहिए कि हम आपके बच्चे हैं और मेरी मम्मी आपकी बीवी। आप मेरे पापा तो क्या, मेरी मम्मी के अच्छे हस्बैंड भी नहीं बन सकते। और अब तो आप हमारी फ्रेंड भी नहीं। मम्मी प्लीज ऐसा नहीं आना हमें आपके साथ कहीं भी। आपकी वजह से हमारी बाह हमसे दूर हो गई। ना चाहते हुए भी उन्हें प्रवीण काका के साथ जाना पड़ा। और अब आपकी वजह से मेरा सब कुछ छूटने वाला है। मेरा घर, मेरे स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, नानी, सब कुछ। क्योंकि मम्मी अब हमें भोपाल ले जाने वाली है। अभी क्या कहा तुमने? भोपाल? और श्रुति? नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। जिस दिन मेरे बेटे ने कंगन देकर तुम्हारे घर जाने के लिए मुझे मजबूर किया था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। मुझे कहा कि मेरी शादी श्रुति से करवा दो, वरना मैं अमेरिका चला जाऊंगा। मैं अपने बेटे की जिद के आगे झुक गई। श्रुति क्यों नहीं समझती कि इस तरह मुसीबतों से भागने से राह आसान नहीं होगी? मैंने कहा है कि तुम्हारा साथ दूंगा तो मरते दम तक दूंगा, तुम्हें यूं दूर नहीं जाने दूंगा। भाई साहब, वो गाड़ी पंचर होगी। ठीक है, बना देता हूँ। तब तक आप इस ढाबे में चाय पानी पी लीजिए, मैं देख लेता हूँ।
जी, थोड़ी जल्दी में। कहीं ऐसा चला तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे जाने नहीं दे सकती। मुझे रोकना होगा उसे, रोकना। अल्लाह, पता नहीं कौन है इस घर में। अल्लाह,
श्रुति, बाकी घड़ियों की तरह इसमें भी रात में 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। और मैंने इसमें एक अलर्ट भी सेट किया जो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको सुनाई देगा। और जब आपको वो अलर्ट सुनाई देगा उसका मतलब ये है कि हमारा इंतजार खत्म हो गया। मैं जानती हूँ उसमें जल्दी ठीक भी हो जाएगा क्योंकि उसके पास तुम जो हो। क्या हो गया ये सब? मिस्टर खान कुछ नहीं समझते। कैसे कोई इनका ख्याल रखे? हमेशा अपनी मर्जी ही तो करते। और मैं क्या कर रही हूँ? या अल्लाह, मैं मिस्टर खान को नहीं जाने दूंगी। मुझे रोकना होगा। श्रुति, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम चाहो या ना चाहो, दिलशाद अब मेरे साथ ही रहे। मैंने
फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है मिस्टर खान, मैं आपके साथ नहीं आ रही। मुझे कुछ भी करके मिस्टर खान को रोकना होगा। भैया जल्दी से एयरपोर्ट ले चलिए। एक्सक्यूज मी, ये मेरी टैक्सी। ओके, आई एम सॉरी। एक मिनट, आप बहुत जल्दी में लग रही है, मैं कहीं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ क्या? एक्चुअली मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आई ड्रॉप यू। ड्राइवर एयरपोर्ट ले चलिए प्लीज। जी मैडम। थैंक यू सो मच। भाई साहब एक मिनट। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मुझे आगे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देंगे आप प्लीज? या श्योर, चलें। थैंक्स। I'm Sanjay. Hasan. Hi, Hasan. By the way, I'm Shruti. I'm Zoya फारूकी। Hi. आप किस तरफ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। आप किसी को एयरपोर्ट पिक करने जा रही है? आपका कोई अपना आ रहा है क्या? एक्चुअली कोई जा रहा है, उसे रोकने जा रही हूँ। आप किसी को बांध के नहीं रख सकती। जब कोई अपना जाता है तो बहुत दर्द होता है, और कभी कभी ना जाना उससे भी ज्यादा दर्द देता है। नो डाउट लाइफ का एक्सपीरियंस आपको मुझसे ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे माने चाहे ना माने, जिंदगी जीने के लिए दर्द का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गम और खुशियां तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों बारी बारी हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें इन दोनों के साथ ही जीना पड़ता है। जो लोग रात के अंधेरों के डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो सुबह की सूरज की रोशनी भी नहीं सहन कर पाते। हम कुछ भी कर ले, अपनी जिंदगी में गम और दर्द से नहीं बच सकते। कोई भी अपनी जिंदगी में गम या अपने दर्द से बचने के लिए अपनों से किया हुआ वादा तोड़कर नहीं जा सकता। आप शायद जाना नहीं चाहते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। आधे मन से। उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उनकी वजह से दूर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और कभी कभी हालात को बेहतर करने के लिए जाने वालों को रुक जाना पड़ता है। क्या हुआ भैया? मैडम आगे रोड बंद है। भैया और कोई रास्ता नहीं है क्या एयरपोर्ट जाने का? मैडम एक रास्ता और है, लेकिन काफी लंबा है और पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे। पीछे भी पूरा जाम है। मिस्टर खान चले ही जाएंगे। जोया प्लीज डोंट वरी,
तुम्हारे बस में जो कुछ भी था तुमने वो सब कर दिया है। अब सब भगवान के भरोसे पर छोड़ दो। एक्चुअली मैं भूल ही गया था कि आज बाजार में मेला लगता है, इसलिए रोड ब्लॉक्ड है। मजार है यहाँ पे? नूरे, जब हम छोटे थे तो अम्मी ने हमें बताया था कि यहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाता है। कौन जाने, आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही पीर बाबा ने आपको रोका हो। मजार में जाकर दुआ करो, क्या पता तुम्हारी दुआ कबूल हो, वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिले। शायद तुम्हारी दुआओं से जाने वाला रुक जाए। मुझे भी उनकी दुआओं की जरूरत है। मैं जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। शायद उनकी दुआ मेरे काम भी आएगी। चलो ज़ोया, मजार में जाते हैं, दुआ करते हैं। हो सकता है हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाए। यहां तक आके रुके हैं, कोई ना कोई वजह जरूर है।